तो सर आपकी यहाँ सांसौर में डॉक्टर अंबेडकर जयंती कौन सी पहली रही, कहाँ से शुरुआत हुई यहाँ पे? मैं 98 में फर्स्ट टाइम मैं जुड़ा था। उस टाइम तो बहुत कम लोग थे, गिने चुने लोग थे और मतलब वो 10 20 25 50 लोग होते थे मैक्सिमम। धीरे धीरे जैसे लोगों को लगा कि नहीं यार जुड़ना चाहिए, चलता गया, लोग जुड़ते गए। फिर इस मामले में केसराम जी, नरसिंह जी परियार, जितने भी पहले रहे, पतुराम जी खुद रहे, अध्यक्ष रहे। तो सर आप यहाँ पे काम करते रहे, फिर आपकी मतलब सामाजिक कार्यों में जाने की या सामाजिक लोग आपको कैसे मिले? आपको ढूंढने पड़े या फिर खुद ही आपके पास चल के आए, क्या रहा? तो मतलब आपकी सामाजिक कार्यों में यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से लोकल लोग जुड़ने से? लोकल लोग जुड़ने से फिर ये कड़ी कैसे शुरुआत हुई, अब आप यहाँ तक पहुँचे हो, अब का सफ़र और वहाँ से सफ़र में कितना फ़र्क है? मैं 9 संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ। 14 अप्रैल से पहले भी आप अध्यक्ष बने हुए थे, लेकिन उसमें 2 समितियां बनी हुई थी, सगनलाल जी अरनाई भी जुड़े हुए थे, आप भी थे। तो मतलब ये बिखराव कैसे हुआ? चुनाव आपका पहले हुआ था, फिर उनका हुआ था, 2 टुकड़े कैसे हुए थे उसमें? आपने SC/ST की भी वो करवाया था प्रतिभा सम्मान समारोह, इसमें भी विरोध हुआ, उससे पहले मेघवाल समिति ने ही करवाया था। तो लेकिन ये मतलब कैसे शुरुआत हुई? आपने कैसे मतलब कहा कि मैं SC/ST का करवा सकता हूँ, वो सिर्फ मेघवाल ही करवा रही थी? इससे पहले सर आपने जन सुनवाई भी करी थी, तो काफ़ी लोगों का आरोप है कि जन सुनवाई तो सरकार का काम है। लेकिन सर आपके एरिया का मंदिरों में नहीं था, लेकिन आप पे तो मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, विरोध जो करते हैं, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में मैसेज लिखते रहते हैं कि आप RSS से जुड़े हुए, इनको अम्बेडकरवाद का पता ही नहीं है, कैसे अध्यक्ष बना दिया, कहाँ का है, यहाँ का लोकल नहीं है। तो मतलब RSS ज्वाइन की जो बातें चल रही थी वो एक मतलब अफवाह है, सरासर गलत है। आज तक मैं किसी भी RSS के प्रोग्राम में जाके न तिलक लगाए न निकर पहना मैंने। हाँ, मेरे मित्र जरूर हैं, मित्र तो हर कोई और मित्रता है। बीजेपी में हमारी भी हाँ, मैं भी यही मोटिव था कि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो रात को जो बहस होती है आप उसमें खामोश रहते हैं, लेकिन बहस वो देखी नहीं जाती कि समाज की आपस में लड़ रहे हैं, तो मतलब इसका कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपसे पर्सनल तौर पे ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। लेकिन सर फिर मैं वापस इसी अध्यक्ष सेवा समिति पे आता हूँ कि एक मीटिंग हुई थी अम्बेडकर जयंती से पहले, जहाँ पर गणेश नाथ जी महाराज ने इस दोनों समिति को खारिज कर दिया था। तो वो दूसरे सगनलाल जी के पक्ष के थे, उन्होंने वो खारिज कर दिया कि हम नहीं है अध्यक्ष, लेकिन वो आपके जो पक्ष के हैं लोग, वो अभी भी आपको अम्बेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष मान रहे हैं, इसका क्या है? सर कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि सागर साहब जन चेतना यात्रा भी कर रहे हैं, अम्बेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष लगातार बने रहते हैं, इनको इलेक्शन लड़ना है, राजनीति करनी है, इसलिए ये सब लोगों का श्रेय। फाइनली सवाल लास्ट है, अब ये बिखराव जो हो रहा है, अब कब आप पहल करोगे कि इन सबको साथ लेके चला जाए? जो रात को अक्सर व्हाट्सएप पे लड़ाइयाँ होती है, मैसेज होते हैं। तो आपने कहा कि गणेश नाथ जी के पास भी गए थे, तो उन्होंने आपकी जब बातें मानी तो क्या लग रहा है, उन्होंने क्या बोला कि इन सबको इकट्ठा करना सही और फिर से मतलब अम्बेडकर सेवा समिति का पुनरुप किया जाए? जो ये 14 तारीख का जो प्रोग्राम किया और मुझे जो अध्यक्ष बनाया गया था, ये मुझे नहीं पता था। मैं वहाँ से प्रोग्राम से यहाँ आ चुका था, मुझे वहाँ कॉल करके बुलाया गया कि डॉक्टर साहब आइए, वकील साहब नरेंद्र जी डांगरा हैं, उनका भी फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप आओ। सर मतलब आप इतना समाज में सेवा भी कर रहे हो, मैं तो हॉस्पिटल में कितना टाइम दे पा रही हूँ? ये तो देखो ऐसा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।